नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और हमारा टॉपिक चल रहा था सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसके अंदर अपना सेट खत्म हो चुका था। रिलेशन अपन ने स्टार्ट कर दिया था। रिलेशन की डेफिनेशन देख ली थी। आज अपन पढ़ेंगे रिलेशन के प्रांत और परिसर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे अपन? रिलेशन के प्रांत और परिसर के बारे में। ठीक है ना? तो देखते हैं अपन रिलेशन के प्रांत और परिसर क्या होता है। अच्छा, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एक बार देख लो, इनको समझ लो क्या क्या पढ़ा था अपन ने, क्या क्या देखा था अपन ने। रिलेशन की डेफिनेशन देखी थी। रिलेशन की डेफिनेशन में क्या होता है कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तब ए से बी पर परिभाषित कुल उपसमुच्चय, तब ए से बी पर परिभाषित संबंध क्या होता है? ए क्रॉस बी का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। ठीक है। और रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। इसी तरीके से यदि अपन को सेट ए दिया हुआ है तो ए क्रॉस ए का जो सबसेट वो क्या हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा। और क्या पढ़ा था इसके बाद में? इसके बाद में अपन ने देखा था संबंधों की संख्या। यदि ए में अवयवक संख्या m दे रखी है, बी में अवयवक संख्या n दे रखी है, तो अपन से पूछा है कि एक ए से बी पर परिभाषित अगर यदि कोई संबंध है तो उसमें कुल कितने संबंध होंगे। ठीक है, यही बात। तो अपन को क्या दे रखा है? ये याद रखना है, 2 की पावर mn। और ये कहां से आया? कुल संबंध कहां से आया भाई? ए क्रॉस बी में कुल उपसमुच्चय देख लो। ए क्रॉस बी में कुल उपसमुच्चय देख लो। कुल उपसमुच्चय देखोगे तो अपन वही किसके बराबर हो जाएगा? उसके कुल संबंधों के बराबर। तो ये अपन ने ये देखा था, यदि ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो ए क्रॉस बी में अवयव से कितने हो जाएंगे? mn। तो ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, या कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? 2 की पावर mn। यही देखा था ना अपन ने। इसके बाद क्या देखा था? इसके बाद क्या देखा था कि यदि ए पर परिभाषित है कोई संबंध और ए में अवयव संख्या कितनी है? n। तो कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n स्क्वायर। 2 की पावर क्या हो जाएगी? n स्क्वायर। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी किए थे क्या? हाँ, ये पहला क्वेश्चन था। जो ये क्वेश्चन किया था अपन को, ए में अवयव कितने निकले थे? 9 निकले थे ना। और बी में अवयव कितने निकले? 4 निकले। तो ए क्रॉस बी में अवयव संख्या कितनी हो जाएगी? mn, यानी कि कितनी हो जाएगी? 9 चौकू 36। तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर mn, यानी 2 की पावर 36। इसी तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये रहा ना, जिसमें अवयव की संख्या कितनी दे रखी थी? 3 दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? 3। तो इसमें कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n स्क्वायर अपन ने पढ़ा था, तो n 2 की पावर 9 हो जाएगा। अब अपन क्या देखते हैं? संबंध का प्रांत एवं परिसर। संबंध का प्रांत एवं परिसर। संबंध का संबंध का प्रांत एवं परिसर। संबंध का प्रांत एवं परिसर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ऑफ ए रिलेशन, ऑफ ए रिलेशन। देखो ये क्या होता है, पहले अपन इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं ना होता क्या है ये। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा कि अपन क्या करेंगे? दो सेट मानेंगे ना। माना क्या करेंगे अपन? दो सेट मानेंगे। दो सेट मान लीजिए, वो दो सेट ए बी है ना, ए तथा बी है। माना समुच्चय ए, या अपन ने दो सेट माने ए तथा बी। अब ए से बी पर कोई परिभाषित संबंध है। माना समुच्चय ए से, समुच्चय ए से समुच्चय बी। माना समुच्चय ए से समुच्चय बी। माना समुच्चय ए से समुच्चय बी पर, समुच्चय बी पर परिभाषित, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित क्या हो जाएगा?
एक संबंध हो जाएगा ना, परिभाषित एक परिभाषित एक संबंध आर है, एक संबंध क्या है, आर है। तब क्या होगा देखो, तब आर को तब आर को क्रमित युग्मों तब आर को क्रमित युग्मों तब आर को क्रमित युग्मों के समुच्चय क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त करने पर समुच्चय के रूप में व्यक्त करने पर क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त करने पर इन व्यक्त करने पर इन क्रमित युग्मों इन क्रमित युग्मों इन इन क्रमित युग्मों इन क्रमित युग्मों के इन क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव इन क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव को तो अपन क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। इन क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों के समुच्चय प्रथम अवयवों के समुच्चय उसको क्या कहेंगे, प्रथम अवयवों या प्रथम अवयवों का समुच्चय आर का प्रांत कहलाता है ना, आर का प्रांत है ना। तथा द्वितीय अवयवों का समुच्चय द्वितीय अवयवों का समुच्चय द्वितीय अवयवों का समुच्चय क्या हो जाएगा, आर का द्वितीय अवयवों का समुच्चय आर का परिसर हो जाएगा ना। आर का क्या हो जाएगा, परिसर। आर का परिसर कहलाता है। आर का परिसर कहलाता है। यानी अपन ने जो बात लिखी है वो क्या लिखी है, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, जो आर का जो प्रांत होगा ना, अर्थात आर का प्रांत क्या हो जाएगा, आर का जो प्रांत होगा वो किन समुच्चयों का सेट होगा, देखो किन अवयवों का सेट होगा, देखो यह हो जाएगा ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ए बिलोंग्स टू ए के लिए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी के लिए, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू, यानी ए का सेट होगा ना, ए बिलोंग्स टू ए, ए जो होगा वो कहां से होगा, सेट ए से होगा। और ये किस प्रकार से होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट है ना, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी के लिए, प्रत्येक अवयव बी के लिए, बी का प्रत्येक अवयव किसके लिए, बी में से होना चाहिए ना, फॉर एवरी प्रत्येक अवयव बी के लिए, किस में से, बी में से। इसी तरीके से परिसर क्या हो जाएगा, अगर आर का परिसर चेक करेंगे तो अपन, तो आर का परिसर हो जाएगा, आर का परिसर हो जाएगा बी बिलोंग्स टू बी के लिए, यानी बी अवयवों का सेट होगा वो किस प्रकार से होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। समझ में आया।
यानी आर का जो प्रांत होगा, ए के जो ए के जितने अवयव है ना, ए ब्लॉक इसके इसके इस रिलेशन के जितने भी अवयव हैं, उन सब में से ए को ले लो, ए को ले लो सारे अवयवों को, और ए के अवयव जो है वो कहाँ से हैं, ए से हैं, और उनका कलेक्शन लेंगे, जो सेट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, आर का प्रांत। इसी तरीके से आर का परिसर क्या हो जाएगा, जो बी है, इनमें जो बी है, इन सारे बी को कलेक्शन कर लो, उनका जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, परिसर। और इनमें से जो ए होगा वो क्या है, ए का अवयव है ना, किसका अवयव है, ए का अवयव है। यहां एक बात और लिख लो, यहां बी जो है, यहां बी जो है, बी को अपन आर का सहप्रांत भी कहते हैं ना, बी जो है, बी को क्या कहेंगे अपन, बी को आर का सहप्रांत भी कहते हैं ना, सहप्रांत कहते हैं। देखो एक दोबारा से समझो ये क्या होता है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना इतना तो, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो देखो ये क्या होता है ना, संबंध का प्रांत एवं परिसर क्या होता है। मान लीजिए अपन ने कोई भी दो समुच्चय समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित एक संबंध आर है, यानी कोई भी एक संबंध है वो किस पर परिभाषित है, समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है। यदि आर को क्रमित युग्मों के समुच्चय, क्रमित युग्मों का समुच्चय मतलब इस तरीके से है ना, क्रमित युग्मों का समुच्चय मान लिया जाए, ठीक है, क्रमित युग्मों का समुच्चय के रूप में व्यक्त करने पर इन क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव, इन क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय, यानी जो अपन सेट आएंगे, इन क्रमित युग्मों जो प्रथम अवयवों का जो सेट निकल बनेगा ना, वो तो हो जाएगा प्रांत, और द्वितीय अवयवों का सभी अवयवों का जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। और यही बात अपन ने लिखी है ना, आर का प्रांत ए बिलोंग, ये डेफिनेशन है मैथमेटिकल फॉर्म में। आर का प्रांत क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कॉमा ई बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी के लिए। इसी तरीके से किसकी हो जाएगी परिभाषा, ये रेंज की हो जाएगी, परिसर की हो जाएगी, ठीक है। अब अपन इसको देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन लेते हैं अपन ने एक क्वेश्चन लिया है, और क्वेश्चन क्या है कि यदि यदि ए बराबर, यदि मैं ए बराबर इसमें अवयव ले रहा हूं, कोई भी अवयव लिया मैंने, देखो जैसे भी एक अवयव लिया, एक दो तीन चार, ये अवयव ले लिया मैंने ना, ये आप करो इसको इस तरीके से कर लो, दो तीन चार ये अवयव ले लिया ना, और मैं बी अवयव ले रहा हूं, बी सेट, कोई भी सेट ले रहा हूं बी, तो बी में अवयव कैसे होंगे, देखो बी में अवयव हो जाएंगे दो चार पांच छ और सात, ये हो गए मान लीजिए ना। इसमें चार अवयव है, इसमें तीन अवयव है, ठीक है। अब देखो इसमें चाहो तो एक और ले लो, चाहे इतना ही काफी है ना। अब अपन को देखो ए क्रॉस बी से सेट बनाएंगे ना, अब अपन को एक रिलेशन है इस तरीके से, किस तरीके से सेट है कि अपन को क्या दिया हुआ है, जो सेट दिया हुआ है ना आर, वो किस तरीके से दिया हुआ है कि ए कॉमा बी, जो अपन को रिलेशन दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया है कि ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट ए जो है ए का अवयव है, ए जो है ए का अवयव है, बी जो है बी का अवयव है, ए जो है किसका अवयव है, ए का अवयव है, और बी जो है किसका अवयव है, बी का अवयव है। और हमसे कह रहा है ए जो है ए बी का भाजक है, ए बी का भाजक है, ये अपन से कह रहा है ना, यानी कि ये सेट दिया हुआ है अपन को, है ना। तो यहां देखो इसको अपन सॉल्व करना है, तो क्या निकालना है अपन को, परिसर, प्रांत और परिसर निकालने हैं। तो अपन प्रांत और परिसर कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले तो अपन जो सेट दिया हुआ है आर, इसको बनाते हैं। इसने क्या कंडीशन दे रखी है कि ए और बी इस प्रकार से है कि ए बिलोंग्स टू ए के अंदर से, बी बिलोंग्स टू बी के अंदर से है, और ए जो होगा वो बी का क्या होगा, भाजक होगा। तो देखो दो अपन
सबसे पहले कहाँ से लेंगे? अभी अब दो एक ए से लेंगे। तो मान लीजिए मैंने दो लिया, क्या लिया? दो लिया। अब इसमें से दो में से यहाँ से कौन कौन से अवयव आ जाता है? मतलब दो लेंगे तो वो क्या होना चाहिए? इस सेट का भाजक होना चाहिए, इन अवयवों का भाजक होना चाहिए। तो दो क्या, दो का भाजक है क्या? है। दो क्या चार का भाजक है क्या? दो चार का भाजक है। दो पांच का भाजक है? दो पांच का भाजक है क्या? नहीं है। दो पांच का भाजक नहीं है। अरे दो का पांच में भाग चला जाता है कि नहीं जाता ना, तो दो पांच का भाजक नहीं है। तो क्या छह का है? छह का है। सात का भी नहीं है। इसी तरीके से देखो, तीन, तीन दो का भाजक है क्या? नहीं। चार का नहीं। पांच का, पांच का भी नहीं है। किसका हो जाएगा? छह का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अपन को कंडीशन क्या दे रखी है कि ए जो है बी का भाजक है। ए किसका भाजक है? बी का भाजक है। अपन को देखो किस तरीके से सेट लेना है। अपन को जो रिलेशन बनाना है वो कैसे बनाना है कि ए कॉमा बी इस प्रकार से लेना है कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और ए जो लोगे यहाँ पर वो बी का भाजक होना चाहिए। तो अपन ने पहले दो लिया, तो दो किसका? दो का भाजक है, चार का भाजक है, पांच का नहीं है, छह का भाजक है, सात का भी नहीं है। फिर हमने क्या लिया? तीन, तीन लिया। तो तीन दो का भाजक नहीं, चार का भी नहीं है, पांच का भी नहीं, किसका है? छह का। उसके बाद मैं चार ले रहा हूं, तो चार किसका भाजक है? देखो, दो का है क्या? नहीं। चार चार का भाजक है ना? चार हो जाएगा ना? चार का भाजक हो जाएगा। चार किसका भाजक है? चार का हो जाएगा। और छह का नहीं होगा, सात का भी नहीं होगा। तो ये सेट बनेगा पूरा। जो ये सेट दे रखा था, ये सेट क्या बनेगा? ये बनेगा। अब यहां से अपन को चेक करना है कि आर का तो प्रांत क्या होगा? आर का प्रांत क्या होगा? देखो, अब अपन को क्या लेना है कि उन अवयवों को सेट लेना है। ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए, इन अवयवों का सेट लेना है ए। और किस प्रकार से कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, और बी फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी के लिए। तो अपन को यहाँ पर सीधी सी भाषा में समझें, अगर डेफिनेशन नहीं जाए, सीधी सी भाषा में समझे, तो जो आप ये बनाओगे ना क्रमित युग्म के रूप में ये सारे, तो इनका जो पहला अवयव है ना, इनको उठा लो बस, और इनको उठा के इनका सेट बना दो। दो तीन चार, ये प्रांत हो गया। परिसर की बात करें तो अच्छा, कंप्लीट सेट हो गया। और परिसर की बात करें तो, परिसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? इनके लास्ट वाले सेकंड पद है ना, इनको उठा लो। दो चार छ, यही हो जाएगा ना? दो चार छ, छह अपन ने ले लिया, चार भी ले लिया। तो परिसर का सेट क्या हो जाएगा? दो चार छ। प्रांत का सेट क्या हो गया? दो तीन चार। यानी प्रांत तो ये हो गए, ये परिसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी प्रथम अवयवों को लेना है, वो प्रांत हो जाएगा, द्वितीय अवयव जो वो परिसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये था अपना प्रांत और परिसर। क्या था ये? प्रांत और परिसर। समझ में आया कि नहीं आया ये? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो, अगला देखेंगे अपन प्रतिलोम संबंध क्या होता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखो एक बार। प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध, ये क्या होता है? देखो, प्रतिलोम संबंध क्या होता है, देखो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझते हैं ना। माना ए तथा बी, माना ए तथा बी, माना ए तथा बी कोई कोई दो, माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय। क्या है? अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय। माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं। और क्या लिखेंगे? देखो, अरिक्त समुच्चय है ना, तो माना, माना आर जो है, आर ए से बी पर परिभाषित कोई संबंध है, या हम कह सकते हैं आर जो है,
आर ए से बी में, ए से बी में कोई संबंध है, ए से बी में क्या है, कोई संबंध है। अपन ने क्या माना, ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, और हमने माना है कि आर जो है ए से बी में कोई संबंध है, कोई संबंध है, तब तब आर का तब आर का प्रतिलोम, आर का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आर का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आर इनवर्स, आर का प्रतिलोम आर इनवर्स समुच्च बी से, समुच्च बी से ए में, समुच्च बी से ए में एक संबंध है। इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आर इनवर्स, और आर इनवर्स वो समुच्च बी से ए में क्या हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा ना, समुच्च बी से ए में एक संबंध है। ठीक है, तथा तथा उन तथा उन सभी तथा उन सभी क्रमित युग्मों तथा उन सभी क्रमित युग्मों बी कॉमा ए का, बी कॉमा ए का क्या हो जाएगा, ये समुच्चय। बी कॉमा ए का क्या है, ये समुच्चय है। ठीक है, जहां जहां पर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है, आर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो आर इनवर्स होगा वो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसमें दो बातें और लिख लो, फिर इसको कंप्लीट समझते हैं एक बार ना। देखो एक बात समझो, ये प्रतिलोम संबंध होता क्या है, प्रतिलोम संबंध होता क्या है। ठीक है, प्रतिलोम संबंध होता क्या है, मान लीजिए अपन को एक संबंध आर दे रखा है, क्या दे रखा है, अपन को एक संबंध आर दे रखा है, और वो संबंध किससे किस पर परिभाषित, समुच्च ए से बी पर परिभाषित है, जहां ए और बी क्या है, दो अरिक्त समुच्चय हैं, ए और बी क्या है, दो, और नॉन एम्प्टी सेट है, और जो सेट रिलेशन है, जो रिलेशन है आर, वो किससे किस पर परिभाषित है, वो ए से बी पर डिफाइन है, किस पर डिफाइन है, वो ए से बी पर डिफाइन है। तब बात कर रहा है ये कि आर किस पर परिभाषित है, ए से बी में कोई एक संबंध है, तब आर का प्रतिलोम, आर का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आर इनवर्स, वो किससे किस पर परिभाषित होगा, बी से ए में परिभाषित होगा, और वो हम कह सकते हैं दूसरा समुच्च बी से ए में एक क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई, मान लीजिए दो सेट लिया ए और बी, और वो समुच्च आर है वो ए से बी पर परिभाषित है, तो जो आर है वो किस पर संबंधित है, ए से बी में एक संबंध है, तो जो इसका इनवर्स होगा, आर का इनवर्स होगा, वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, वहां ए से बी था तो इसका इनवर्स कहां से कहां हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, तो वो किस में परिभाषित हो जाएगा, बी से ए में, और आर जो आर इनवर्स किस में संबंधित होगा, बी से ए में क्या हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा। तो हम बात करते हैं उन सभी क्रमित युग्मों बी कॉमा ए का क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा, यानी आर तो किसका समुच्चय, देखो ए कॉमा बी, क्रमित युग्म ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना, लेकिन जो आर इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी कॉमा ए, क्या होगा, बी कॉमा ए। ठीक है, अब जैसे अपन इसमें दो बातें लिखें, आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी कि जो इसका आर का जो प्रांत है ना, आर इनवर्स का,
जो आर इनवर्स का प्रांत होगा ना, आर इनवर्स का प्रांत, आर इनवर्स का जो प्रांत होगा वो तो आर का परिसर होगा, आर का परिसर के बराबर होगा। और आर इनवर्स का जो परिसर होगा, आर इनवर्स का जो परिसर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर का प्रांत के बराबर हो जाएगा ना। किसके बराबर हो जाएगा वो, आर का प्रांत के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? यानी दोनों अपोजिट हो जाएंगे ना, इनवर्स हो जाएंगे। यानी आर का जो प्रांत होगा, आर का जो प्रांत होगा वो आर इनवर्स का परिसर हो जाएगा, और आर का जो परिसर होगा वो आर इनवर्स का प्रांत हो जाएगा। ये बात भी लिख लो इसमें ना। अब एग्जाम्पल से देखते हैं अपन इसको, एक एग्जाम्पल से देखते हैं ना। एग्जाम्पल क्या है देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, और सेट ए में अवयव मान लीजिए 1 2 और 3, ये एलिमेंट है। कोई सेट ए है, इसमें अवयव क्या है, 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है। अब अपन को आर परिभाषित है कहां पर, अपन को सेट या आर दे रखा है। आर क्या दे रखा है अपन को, आर दे रखा है कि 1 1 2, और क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है, और 2 2 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 3 2 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है ना। तो जो इसका आर इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, देखो इसका जो आर इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो इनको, 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 1। इसी तरीके से ये 2 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 3। और जो ये सेट बनेगा ये क्या बनेगा, आर इनवर्स बनेगा। भाई एक सेट दे रखा था ए, अपन को एक संबंध दे रखा था आर, और वो संबंध इस तरीके से कहते 1 2 2 2 और 3 इसमें ये दे रखा था ना अपन को संबंध। जो आर इनवर्स होगा वो इनका क्या हो जाएगा, भाई ए कॉमा बी है तो इसका बी कॉमा ए हो जाएगा, किसके अंदर, आर इनवर्स के अंदर, यानी इसका प्रतिलोम हो जाएगा। तो सेकंड अवयव को फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट अवयव को सेकंड लिखेंगे। तो देखो 2 1 2 लिख दिया, 2 3 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स हो गया। क्या हो गया, ये इनवर्स हो गया। ठीक है, समझ में आया कि ये आज अपन ने क्या पढ़ा है, आज अपन ने दो ही चीज पढ़ा है। आर का जो है संबंध जो है उसका प्रांतर परिसर देखा है, और प्रतिलोम संबंध देखा है। यही दो चीज देखी अपन ने। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन टाइप ऑफ रिलेशंस, रिलेशन के जो प्रकार है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से वो है अपना टाइप ऑफ रिलेशंस। वहां से क्वेश्चन एक आता ही आता ही है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लो, यदि उस एग्जाम के अंदर रिलेशन है तो वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप उस लेक्चर को, आप इनमें से चाहे किसी लेक्चर को देखो चाहे ना देखो, इसमें से केवल इंपॉर्टेंट क्या था, संबंधों की संख्या निकालना। ठीक है, और उसमें जो है जो अब अपन पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ रिलेशंस, जैसे स्वतुल्य, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इसके साथ भी जैसे तुल्यता हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपन को क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इनको समझना जरूरी है, इनकी बारीकी को समझना जरूरी जरूरी है ना। तो वो लेक्चर आप बिल्कुल जरूर देखना है, कुछ देखो ना देखो लेकिन वो जरूर देखना है ना। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, ठीक है ना। ओके।